हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सिंपल टॉपिक लेके आया हूँ कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गॉड, GOD। क्या आपने कभी सोचा है कि गॉड का भी कोई फुल फॉर्म हो सकता है? कुछ भी क्या हो सकता है? कभी आपने सोचा है? गॉड को हम बहुत सब तरीके के नाम से जानते हैं। हमारे हिंदू गॉड 33 डिफरेंट टाइप के गॉड हैं, है ना। मुस्लिम परिवार में एक अल्लाह को लोग मानते हैं, जीसस परिवार में जीसस को लोग मानते हैं, और हमारे पंजाबी परिवार में लोग गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, गुरु जी को, वाहे गुरु जी को मानते हैं। इस तरह से क्या कभी आपने सोचा है, कभी सोचा है कि गॉड का पूरा फुल डेफिनेशन क्या होता है? क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी इसको आज बताने की? मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गॉड। एक बच्चे ने मुझे पूछा, फ़ोन करके पूछा कि सर ये गॉड का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। और उन्होंने क्यों पूछा? हमने गॉड का बहुत सा फुल फॉर्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्या जानना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करो। बड़ा ही पॉजिटिव वे में मैंने उनको बताया कि गॉड का फुल फॉर्म, जो कि आपको गूगल में या विकीपीडिया सर्च में बहुत सारा फॉर्म मिलेगा गॉड का, लेकिन वो क्या जानना चाहते हैं, उन्होंने क्यों पूछा। क्योंकि आप लोग एक चीज़ बड़ा अच्छी तरीके से समझ रख कर रखिए कि इंटरव्यू में जब भी कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो अथवा ट्रिकी भी हो, इसका मतलब है कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए पूछा जाता है। और जानबूझ के किसी हिंदू बच्चे से पूछा गया, गॉड इज ए इंग्लिश वर्ड, एज वी नो वेरी वेल, गॉड इज एन इंग्लिश वर्ड, वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या, उन बच्चे क्या करेंगे, इसको रिलेट कर देंगे जीसस के साथ, क्योंकि गॉड उनको ही कहा जाता है, जीसस को कहा जाता है स्पेशली गॉड। लेकिन गॉड इज अलमाइटी, सर्वशक्तिमान, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, उनका नाम है गॉड। जो हिंदू बच्चों से पूछा गया इंटरव्यू, इसका मतलब है कि वो जानना चाहते हैं कि इसको हिंदू देवी देवता से कैसे रिलेट करके देखा जाएगा, है ना। तो गॉड को हिंदू देवी देवता से कैसे रिलेट करोगे आप? जी का मतलब होता है जनरेटर, GENERATOR, जनरेटर। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, OPERATOR। डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, DESTROYER। और बहुत सिंपल है डिफाइन करना। जनरेटर मतलब उत्पत्ति करने वाला, मैंने संसार का रचयिता, संसार को ओरिजिन देने वाला। किसने उत्पत्ति की? संसार ब्रह्मा जी ने। बहुत सिंपल, दैट इज जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला। ऑपरेटर, पालनहार, उत्पत्ति करने के बाद किसको दिया गया ये जिम्मेदारी? सब लोगों का लेखा जोखा कौन देखेगा, है ना। चित्रगुप्त जी, मुंशी जी हैं हमारे सारे गॉड के, वो सारा लेखा जोखा रखते हैं, किसका कब मृत्यु होगा, डेथ होगा, पूरे जीवन में उसको क्या मिलेगा, पूरा 7 जन्म तक का लेखा जोखा है। वो ऑपरेटर कौन है? हमारे लॉर्ड विष्णु। ये है लॉर्ड ब्रह्मा, ये है लॉर्ड विष्णु, ऑपरेटर, जिसको हम पालनहार के नाम से जानते हैं। और ये डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है? विनाशक, दंडाधिकारी, जो आपको दंड देते हैं, वो कौन है? हमारे लॉर्ड शिवा। वेरी सिंपल। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 नाम दिया गया है, शुरू से हम लोग जानते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो नेचुरली हमें पता है कि हमारे घरों में बचपन से दादी माँ दादाजी हम लोग को सुनाते आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के रचयिता हैं। ये हिंदू के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं उनके अल्लाह के हिसाब से है, जो जीसस परिवार के लोग हैं वो जीसस के हिसाब से हैं, जो यहोवा पिता हैं उनके हिसाब से हैं, जो पंजाबी परिवार के हैं वो अपने गुरु वाहे गुरु जी के साहब के हिसाब से उनका उत्पत्ति वो बताते हैं। तो इस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में बल जो है ना, हम भले ही हम डिफरेंट धर्म के लोग हैं, लेकिन सबका गॉड, जिसको हम अलमाइटी बोलते हैं, वो एक है। उसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन अगर हिंदू बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो इसका मतलब ये है, जो वो ये जानना चाहते हैं कि वो गॉड को कैसे डिफाइन करता है। गॉड का मतलब जनरेटर, जो लॉर्ड ब्रह्मा है, ऑपरेटर पालनहार लॉर्ड विष्णु हैं, डिस्ट्रॉयर लॉर्ड शिवा हैं, जो दंड देते हैं और बहुत जल्द खुश भी हो जाते हैं। उनको खुश करने की कोशिश करिएगा तो बहुत जल्द खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद भी दे देंगे, लेकिन बड़ा डेंजरस भी है। अगर गुस्सा हो गए, रुष्ट हो गए आपसे, तो आपको दंड भी बहुत जल्द मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरी सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर। गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड करना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। द हैप्पी डे।